Hello students, now we will do प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं और ये उसमें एडिशनल क्वेश्चन भी हैं, ओके, जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। वाई इज इट दैट नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड? नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाते डाइल्यूट एसिड से? जैसे हमने रिएक्शन में पढ़ रखा है कि मेटल जो होती है अगर वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करती हैं, सपोज कोई भी एसिड ले सकते हो आप, HCl लो या H2SO4 लो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे नॉन मेटल है और इनकी रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड से होगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, ओके। नो, H2 जो होती है वो नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं वो कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, कैन नॉट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाते। इस वजह से नॉन मेटल की डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन होगी तो H2 गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओके। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज इज द सीरीज of organic compound in which same general formula and similar chemical properties but different physical properties and two consecutive members are differed by CH2 and by molecular mass by 14. Homologous series is the series is the series of organic compound follows same general formula having similar chemical property and consecutive members या sequential members जो होते हैं, members are differed by CH2 and by molecular mass as 14, ओके। CH2 से डिफर करते हैं एंड मोलिकुलर मास से 14 से डिफर करते हैं, ओके। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच पार्ट लार्जली डिटरमाइन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा पार्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है? तो इसका जो आंसर होगा दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। राइट, ए केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। जब इथेनॉल की रिएक्शन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट से होती है, इसका जो फार्मूला होता है K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7 और एसिडिफाइड है यानी कि एसिड के सॉल्यूशन में इसको मिक्स किया गया है। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? व्हाट इज द इथेनॉल? C2H5OH is ethanol. This is the acidified K2Cr2O7। तो यहाँ पे जो बनता है वो बनता है CH3COOH और यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन।
जो अल्कोहल होगा, दिस इज द इथेनॉल, इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ये रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जो K2Cr2O7 होता है, दिस इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये इथेनॉल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, प्लस H2O जाएगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लग जाएंगे। हाँ, तो आपके पास क्या होगा, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना होता है तो हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 लेते हैं, या फिर अल्कलाइन KMnO4 लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So the formation of Na2O by transfer of electron between the combining atoms. सोडियम ऑक्साइड किससे बना है? बना है सोडियम से और ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन और सोडियम का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को शो करना है। तो जो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 एंड ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। ओके, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन है 1। जब 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को मिल जाएगा तो ऑक्सीजन के पास क्या न्यू कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 7। लेकिन आपको पता होना चाहिए कोई भी एटम क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो यानी कि जो एक दूसरा सोडियम मिलेंगे Na2O, 2 सोडियम एटम लिए गए हैं, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, 8 and 1। तो जो 1 होगा फर्दर ऑक्सीजन को मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 and 8। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आया, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये प्लस, एंड ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया 2 सोडियम से, तो इस पे चार्ज कितना हो गया 2 नेगेटिव, यानी कि ओवरऑल जो बना दैट इज Na2O। वाई आर द आयनिक कंपाउंड यूजुअली हार्ड? आयनिक कंपाउंड यूजुअली हार्ड क्यों होते हैं? बिकॉज आयनिक कंपाउंड कंटेन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस टाइप का फोर्स करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब आपको पता होना चाहिए कि फोर्स अगर बहुत हाई होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो वहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो ऑलरेडी हार्ड बनेगी। हाउ इज इट दैट आयनिक कंपाउंड इज सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दे डू सो व्हेन इन मॉल्टन स्टेट? ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड 2 स्टेट इनकी मिलेगी, एक सॉलिड स्टेट मिलेगी और एक मिलेगी मॉल्टन। मॉल्टन का मतलब मेल्ट कंडीशन में मिलेंगे। जैसे NaCl को मेल्ट कर दो, डिजॉल्व नहीं, मेल्ट। तो जो सॉलिड में है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। बट इन मॉल्टन स्टेट देयर इज अ मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस अकर। जहां पर मूवमेंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जहां पे मूवमेंट ऑफ आयंस होगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कोई एक ऐसा केमिकल टेस्ट बताना है जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस दिख जाए। तो अगर हम 2 टेस्ट ट्यूब लें, एक में सैचुरेटेड कंपाउंड और एक में अनसैचुरेटेड, मतलब हमें पता नहीं हो कि हमने किस में क्या चीज़ ऐड करी है। 2 चीज़ें हैं,
तो हमें क्या होगा, पता नहीं होगा। इन दोनों में कैसे चेक करा, ब्रोमीन वाटर Br2 वाटर या फिर KMnO4 ऐड कर दें तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा उसमें नो चेंज। अगर हम इसको इसमें ऐड करते हैं तो सैचुरेटेड कंपाउंड में नो चेंज इन कलर, बट यहां पर क्या होगा, डीकलराइजेस, मतलब कलर को हटा दिया, डीकलराइजेस द ब्रोमीन वाटर या फिर KMnO4 का जो भी कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा। इससे हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा लिक्विड जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोडक्ट व्हेन इथेन बर्न इन एयर। ठीक है, इथेन इज C2H6, एयर में इसकी बर्निंग कराई। आपको पता होना चाहिए जब भी हम कोई हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, बर्न करने के लिए जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो ऑक्सीजन है, तो हमेशा CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन होगा। ओके, H2O का फॉर्मेशन होगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, CO2 H2O का फॉर्मेशन होगा, हीट भी रिलीज होती है प्लस लाइट भी निकलती है। तो नेम द प्रोडक्ट व्हेन इथेन बर्न इन द एयर। अब बैलेंस इक्वेशन लिखनी है तो बैलेंस आप किसी मेथड से कर सकते हैं। 2C2H6 7O2, यहाँ पे जो बनेगा 4Ca2 एंड H2O इज 6H2 प्लस हीट प्लस लाइट। तो कौन सी रिएक्शन शोइंग द टाइप ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी इज हीट एनर्जी। और आपको पता है कोई भी चीज जलने पर क्या होता है, लाइट भी दिखती है, तो लाइट एनर्जी रिलीज होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाई इज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीथेन की रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है CCl से, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बन जाता है वो CH3Cl, या फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यूड बाई Cl2, तो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा CCl4 विल बी फॉर्म्ड। तो यानी कि हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है और Cl आ गया उसकी जगह पे, चारों हाइड्रोजन हट गए और Cl आ गया, मीन्स दिस रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म आइसोमर। आइसो मतलब होता है सिमिलरिटी, एंड मर मीन्स क्या हो जाएगा, आपके पास मॉलिकुलर फॉर्मूला विल बी सेम। आइसोमर्स जो होते हैं, तो आइसोमर्स मीन्स दीज हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला but different structure। तो आइसोमर के पास क्या होता है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज द आइसोमर। ड्रॉ द टू पॉसिबल आइसोमर ऑफ द compound with molecular formula C3H6O and write their name. Give the electron dot structure of isomer of C3H6O। C3H6O, इसके दो फार्मूले बन सकते हैं, CH3 CH2 CHO and CH3 C double bond O CH3।
देखिए कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया। तो जो ये C3H6O है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसके 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये है आपका एल्डिहाइड, CHO ग्रुप जब आता है तो क्या होता है, एल्डिहाइड है। और ये आपका क्या है, कीटोनिक है। क्या आ गया, कीटोनिक ग्रुप आ गया। ओके, तो जो एल्डिहाइड है उसका नाम होता है एल्केनल। तो इसका नाम जो होगा दैट इज द प्रोपेनल। और ये क्या है, प्रोपेनोन। एल्केनोन इज द जनरल नेम, देन प्रोपेनोन इज द IUPAC नेम। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C3H6O। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है C3H6O का। ये आइसोमर जो बने हुए हैं, तो पहले का बनाते हैं कार्बन, 3 कार्बन बना लिए हमने पहले, ठीक है। ऑक्सीजन बनेगा डबल बॉन्ड में, तो ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ हो गया हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन, फर्स्ट वाले का बना रहे हैं। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो कैसे बनाते हैं, इनके कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। ये हाइड्रोजन को क्रॉस से दिखा दिया मैंने। फिर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को शो कर लिया। फिर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो कार्बन के साथ क्या है, एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया। और ऑक्सीजन जो कार्बन का है, ये भी हम यहीं पे बना के डबल बॉन्ड्स को शो कर देते हैं। तो हमने यहाँ से हटा दिया, इसको हमने बना लिया। तो कार्बन के हमने यहाँ के इलेक्ट्रॉन को भी शो कर दिया, यहाँ पर 4 हो गए। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग कर लेंगे। और जो आपके पास ये हो गया, हाँ, तो दिस इज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे शेयरिंग हुई है, इसके साथ शेयरिंग, यहाँ शेयरिंग होगी और यहाँ शेयरिंग, ठीक है। ये दोनों शेयरिंग में आ गए, यानी कि इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए 2, ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग, ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो गई, ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी, और ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए इस साइड, ठीक है। ये जो आपके पास ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बनाते। नाउ सेकेंड वन, कीटोनिक वाले ग्रुप का बनाते हैं, यानी कि प्रोपेनोन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो तीनों कार्बन को पहले शो कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को शो कर लेते हैं और हाइड्रोजन को भी शो कर लेते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, कार्बन, तो इसको कैसे करेंगे, शेयरिंग में इस हाइड्रोजन कार्बन की शेयरिंग हो गई, इस हाइड्रोजन कार्बन की शेयरिंग हो गई, इस हाइड्रोजन और कार्बन की शेयरिंग हो गई, इन दोनों की शेयरिंग हो गई, इन दोनों की शेयरिंग हो गई। और जहाँ पे शेयरिंग होती है वहाँ पे बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवेलेंट। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपेन, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय।